नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक। अपने भूमि सौदे की बीजेपी शासित हरियाणा और राजस्थान में जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बीजेपी उनका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीतिक प्रतिघात का विषय हो गए हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। देश का मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक माहौल दुखद है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा शपथ लेने की सलाह दे डाली है। लालू के बड़े बेटे तेज यादव को शपथ ग्रहण के दौरान एक शब्द का गलत उच्चारण करने के कारण मंत्री पद की शपथ दोबारा लेनी पड़ी थी। इस गलती को लेकर सोशल मीडिया से लेकर चारों ओर खूब हो हल्ला मचा था। 2 दिन तक इस मसले पर खामोशी धारण किए रहे लालू यादव ने रविवार रात 2 ट्वीट किए हैं और इन दोनों ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाया है। जयपुर में शनिवार को आर्ट समिट के दौरान गायकी कलाकृति को लटकाने के मामले में कलाकारों के साथ बदसलूकी पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने अफसोस जताया है। राजे ने रविवार को ट्वीट किया कि मैं जवाहर कला केंद्र पर हुई घटना से बहुत दुखी हूं और पुलिस आयुक्त ने उसके लिए खेद प्रकट किया है। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और प्राचीन योग पद्धति की ओर आकर्षित करने के लिए 23 से 29 नवंबर तक योग शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग के माध्यम से जिले में स्थानीय RKSD कॉलेज स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले 23 नवंबर के शिविर का शुभारंभ उपायुक्त के मकरंद द्वारा 5:30 बजे किया गया। इन योग शिविर में साधकों को विभिन्न आसनों और प्राणायामों का अभ्यास कराया गया। योग हमारे जीवन में एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक स्वस्थ जीवन लाने का हमारी पुरानी संस्कृति में दिया हुआ बड़ा ही अच्छा एक उपचार है। और इससे जो भी आजकल बीमारियां हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खराबियां आई हैं,
वो सारी दूर होने की आशाएं हैं। इस शिविर से लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा और इस योग की जो हमारी पुरानी संस्कृति का एक भाग है उसका प्रचार और प्रसार होगा। देखिए, आयुष विभाग की तरफ से सारे हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से योग पर शिविर लग रहे हैं 22 से 29 सितंबर के बीच में। इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा किस प्रकार से आप बीमारियों को आने से बचा सकते हैं अपने शरीर को, और स्वस्थ रक्षण के अनुभूति के आधार पे ही, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, बीमार होने ही ना दिया जाए, इस आधार पे ही आयुष विभाग ने ये योग शिविरों का आयोजन किया है। प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चाहे कितनी भी गंभीर हो, लेकिन फर्जी डॉक्टर अब भी बेखौफ होकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। ऐसा एक मामला महेंद्रगढ़ के यादव धर्मशाला में आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप में देखने को मिला, जिसमें अमेरिका से डॉक्टर आकर मरीजों को चेकअप करेगा ये बात कहकर भीड़ जुटाई गई थी, लेकिन एक फर्जी डॉक्टर से मरीजों का चेकअप करवाया गया और पैसे भी ऐंठे गए। मामले की सूचना पाकर आई पुलिस ने एक आरोपी आयोजक को हिरासत में ले लिया है। हमने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका से डॉक्टर आएगा और फ्री में चेकअप होगा और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे 50 रुपये लिए गए, मीडिया कर्मी आए तो उन्होंने 50 रुपया वापिस कर दिए और कोई दवाई वगैरह नहीं। जैसे कि उसके अंदर तो ये बताया गया था कि अमेरिका से डॉक्टर, हाँ, अमेरिका से डॉक्टर आएगा। चेकअप किसने किया फिर यहाँ? चेकअप तो यही कंप्यूटर से कर रहे हैं, पता नहीं कोई डॉक्टर तो है नहीं। कहाँ से, अमेरिका से कहाँ से ये डॉक्टर? पता नहीं, कंपनी का तो कंपनी का कोई एडवाइजर बताता है, कंपनी का एडवाइजर कि वह कंपनी का। तो जो दवाइयाँ लिखी हैं वो आपने पता किया मेडिकल स्टोर पे? ना जी, नहीं मिलेगी। ये खुद भी कह रहे हैं कि कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास मिलेगी। और 24 तारीख को 3000 रुपये दे देना, दवाई ले लेना। इन्होंने पैसे लिए 50 रुपये मेरे से, बोले हम आज आपके इलाज देखेंगे और 5 दिन बाद आपको दवाइयाँ देंगे, उनके पैसे भी नहीं लगेंगे अगर आप दर्द में नहीं हुआ। मेरे साथी ने बताया था कि यहाँ फ्री कैंप लगाया जाएगा, उसमें शरीर का चेकअप होगा, जो फुल चेकअप होगा फ्री होगा। और यहाँ आके उसमें पर्ची उन्होंने काटी, वो पर्ची का रजिस्टर में नाम लिखा और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस उस लड़के ने दिया। टीवा इंडस्ट्रीज का मैं वेलनेस एडवाइजर हूं। हमारा 60+ देशों में हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम है। हम किसी प्रकार के कोई चार्जेज नहीं लेते हैं और ना मैंने कोई चार्ज लिया है। बाहर यदि कहीं चार्ज ले लिया गया हो, मेरा गेट बंद था, बाहर यदि कहीं चार्ज ले लिया गया हो तो मेरे नोटिस में नहीं होता। जैसे यहाँ पर बताया गया था कि निःशुल्क कैंप लगेगा, लेकिन यहाँ से 50 रुपये ऐंठ रहे हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डोर बंद था, बाहर यदि 50 रुपये लिए गए हैं, मुझे मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। तो कितने मरीजों को आपने यहाँ पर देखा है? मैं मेरे सिस्टम पे देख के बता सकता हूँ। नहीं, लगभग कितने होंगे? लगभग नहीं, मुश्किल से 15 आदमी। 15 आदमी देखा। इन्होंने ये कहा कि हम प्रधान जी से मिल के आए हैं और उनसे परमिशन लेकर आए। प्रधान जी ने कहा भी आप है ना वहाँ नोट करवा दें। तो हमने इनसे पूछा भी आप कैंप कैसे, बोलो जी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो डीपी साहब भी बैठे थे और हम ये ताश भी खेले तो हम बैठे थे कहीं, मगर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, इतनी बात है। ये बोले जी ठीक है। लेकिन जैसे बाद में पता चला ये पैसे ले रहे हैं लोगों से, जब तो हमने फिर मना कर दिया, भैया ऐसे थोड़ी चलेगा, जब फ्री की कह रहे हो आप तो हम ये पैसे लोगे तो हम नहीं चलने देंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रविवार को कहा कि अगले रेल बजट में उत्तर प्रदेश को नई सौगातें मिल सकती हैं। रेल मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे तो
तो बुंदेलखंड के हर हिस्से में रेल पहुंचा दी जाएगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। बताएंगे हम, दिखाएंगे हम, हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में।